नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट आजमगढ़ की। आजमगढ़ लोकसभा सीट की चर्चा इसलिए करेंगे, माना जाता रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ जब उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी ने यहाँ से इस्तीफा दिया। उसके बाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को यहाँ मैदान में उतारा गया, लेकिन यहाँ फिर से दिनेश लाल निरहू बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे। लेकिन इसमें बीएसपी ने उपचुनाव में भी गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। माना जाता है कि गुड्डू जमाली का एक खुद का इतना प्रभाव है और वो काफी वोट लेने में सफल भी रहे थे। इसी कारण धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव से मात खानी पड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव में इस बार क्या होगा। माना जाता है आजमगढ़ लोकसभा सीट यादव और मुस्लिम बाहुल सीट है और इसीलिए माना जाता रहा है कि ये यहाँ समाजवादी पार्टी कई बार जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, और चाहे यहाँ पर यादव और मुस्लिम प्रत्याशियों का ही हमेशा से दबदबा रहा है। तो इस बार भी यहाँ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी से, दोनों ही यादव प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है और इस बार जो मुकाबला होगा वो बड़ा ही टफ होगा। उसकी वजह ये होगी कि जो गुड्डू जमाली की वजह से भी समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार की और गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि उन्हें विधान परिषद भेज दिया गया एमएलसी बना करके, तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई देता है। इस बार 2024 की लड़ाई में कई मुद्दे अहम हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के बीच हो रही है। तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो एकदम समाजवादी पार्टी के पक्ष में फिट बैठता है। तो यहाँ का यही जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है। यहाँ एक कड़ा मुकाबला सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बीएसपी ने भी खड़ी कर दी हैं। यहाँ एक राजभर प्रत्याशी को मैदान में उतार करके बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा जो बीएसपी का प्रत्याशी होगा। तो इसका भी बेनिफिट्स यहाँ समाजवादी पार्टी को होता दिख रहा है। माना यह जा रहा था कि बीएसपी बहुत शांत है और लड़ाई के मैदान में है ही नहीं, मुकाबला 1 to 1 का है। लेकिन जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रिय हुई हैं, तब से यहाँ कई सीटों पर आपको त्रिकोणी लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं बीजेपी और कहीं समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं 2024 में जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के साथ मैदान में है, तो वहीं बीजेपी अपने मुद्दों के साथ मैदान में है। तो 2024 की लड़ाई में ये जो मुकाबला होगा उसमें ये भी तय हो जाएगा कि इस बार किसकी ताकत कितनी है। तो मैं ऐसी आप सभी साथियों को सही और सटीक जानकारी देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं।